जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। बहुत बार आपने बहुत से लोगों को ये देखा होगा कि एक ही जन्म समय पर बहुत से लोग पैदा हुए, एक ही लगन में बहुत सारे पैदा हुए लोग, लेकिन सभी का भाग्य अलग अलग हो जाता है। शास्त्र के अनुसार 24 घंटे के अंदर 12 लगन होते हैं, यानी मेष से लेकर मीन लगन में सभी जातक पैदा होते हैं। एक लगन औसतन तौर पे देखें तो 2 घंटे तक चलता है। तो 2 घंटे तक पैदा होने वाले सभी जातकों का भाग्य एक जैसा क्यों नहीं होता? जबकि कुछ उसमें से बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, कुछ लॉयर, कुछ डॉक्टर, कुछ वकील। तो जीवन में कुछ लोग वहाँ से अपने स्तर से ऊपर ही नहीं उठ पाते हैं। तो उसका कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो लॉजिक ऐसा होता होगा कि यार सभी लोग एक जगह पैदा हो रहे हैं, एक समय पे पैदा होते हैं, लेकिन फिर भी इनका भाग्य अलग अलग क्यों है? इसको हमने ज्योतिष में पढ़ने का प्रयास किया है और ज्योतिष में इस बात को बहुत अच्छी तरीके से महर्षि पराशर जी समझ गए थे कि कहीं ना कहीं ये अलग चीज़ है बिल्कुल, कि एक व्यक्ति सब जगह लगन में पैदा हो रहा है लेकिन सबका भाग्य अलग अलग है। तो उन्होंने सबसे पहला इसका प्रयास किया वर्ग कुंडलियों पे, कि ग्रह लगन कुंडली में कहाँ बैठे हैं वो एक अलग बात है, उनकी एक पर्टिकुलर डिग्री है। अभी 5 मिनट पहले कोई ग्रह कहाँ था, 10 मिनट बाद उसकी डिग्री चेंज हो गई, फिर 10 मिनट बाद उस ग्रह की डिग्री चेंज होगी, यानी वो 2 घंटे के अंदर या लगातार ब्रह्मांड में विचरण कर रहा है, उस ग्रह की डिग्रियाँ बदल रही हैं। डिग्री बदल रही है तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने 60 वर्ग कुंडलियों का निर्माण किया। लेकिन उन 60 में से भी कुछ वर्ग कुंडली ऐसी हैं जिनको हम बहुत खास तौर पर देखते हैं, जिसकी चर्चा मैं आज के वीडियो में आपसे जरूर करूंगा कि ऐसे वो कौन से अलग वर्ग हैं। मैं यहाँ लगन कुंडली के अलावा ऐसे 7 मुख्य वर्ग की चर्चा करूंगा जिनका प्रयोग हमें ज्योतिष में करना ही चाहिए। यदि कोई भी ज्योतिषी बिना वर्ग कुंडलियों के कुंडली देखता है तो उसका ज्ञान अधूरा है। वो सभी के लिए एक जैसी ही प्रेडिक्शन करेगा। उस लगन में पैदा होने वाले जितने भी व्यक्ति 2 घंटे में पैदा हो रहे हैं, सबके लिए एक ही तरीके की प्रेडिक्शन करेगा वो, और वहीं पर वो फेल हो जाएगा। इसलिए वर्ग कुंडलियों का आधार बहुत ज़रूरी है। वर्ग कुंडलियों के बिना प्रेडिक्शन करना अधूरा है। एक तरीके से अंधेरे में तीर लगाने बराबर है कि आपने तीर छोड़ दिया, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो आप बहुत बार फेल हो जाएंगे। लेकिन वर्ग कुंडलियों का इस्तेमाल करेंगे, दशा का इस्तेमाल करेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए, इसमें एक तो ग्रहों की डिग्रियाँ अलग अलग होती हैं, तो उस हिसाब से वर्ग कुंडलियाँ चेंज होती हैं। फिर वर्ग कुंडलियों पे अध्ययन, और उसके बाद आता है देश काल पात्रता। देश काल पात्रता का सबसे बड़ा उदाहरण अगर हिंदुस्तान में अगर है तो आप नेहरू फैमिली को देखो कि मोतीलाल नेहरू ने कभी ये नहीं चाहा कि उनका बेटा नौकरी करे। उनका बेटा देश का प्रधानमंत्री बना क्योंकि वो उस दौरान इस लेवल के व्यक्ति थे। जब नेहरू जी की बात आती है तो नेहरू ने भी अपनी लड़की के बारे में सोचा कि मेरे बच्चे भी प्रधानमंत्री बने, तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, और राजीव गांधी के बाद सोनिया और राहुल। आप देखिए, एक ही है, ये है देशकाल पात्रता, कि जब घर में इतने उच्च स्तर के लोग मौजूद हैं तो इसका मतलब हम निम्न स्तर की बात ही नहीं करेंगे। अब अगर उस समय काल के दौरान किसी रिक्शे वाले के यहाँ कोई लड़का पैदा हो जाता है तो उसकी सोच क्या रहेगी? उसकी सोच रहेगी आज मेरे पे एक रिक्शा है तो मेरे बच्चे पे 5 रिक्शा हों, या इसके बाद ई रिक्शा हो जाए, या इस पे ऑटो हो जाए, इस पे गाड़ी हो जाए, या इस पे बस हो जाए। और 100% ऐसा होगा कि उसके पास अपनी बस होगी। हो सकता है वो अपनी 2-4 बसों का मालिक हो। तो ऐसे हिंदुस्तान में बहुत लोग भी हैं जिनकी अपनी खुद की बस और ट्रक हैं। तो ये देशकाल पात्रता है कि आपको सोचती कहाँ है, आप किस माहौल में पैदा होते हो। ये देशकाल पात्र का एक बहुत बड़ा नियम है। तो ये एक बात बहुत समझनी जरूरी थी भी कि आखिर हॉरोस्कोप्स में क्या है, बहुत लोगों के मन में से सवाल होते हैं। अब मैं आपको यहाँ 8 वर्गों के बारे में बताऊंगा कि कौन सा वर्ग किस लिए प्रयोग करते हैं। देखिए, किसी भी वर्ग कुंडली की जो शुरुआत है वो लगन कुंडली से होती है। लगन कुंडली में लगन की डिग्री होती है, 9 ग्रहों की डिग्री होती है। जिस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस पे आप पैदा हो जाते हो उसका एक स्क्रीनशॉट खिंच जाता है और वो स्क्रीनशॉट आपको मिलता है, वो आपकी होती है कुंडली। उसमें होता है लगन, उसमें होते हैं 9 ग्रह और उनकी होती हैं अलग अलग डिग्रियाँ। उन डिग्रियों के आधार पर, उस लगन की डिग्री के आधार पर हम वर्ग कुंडलियों में उन ग्रहों को बांट देते हैं। ये एक बहुत नॉर्मल और साधारण नियम है। अब इसमें D1 क्या करता है? D1 हर ग्रह का एक आधार है कि हमें कोई भी घटना देखनी है उसे D1 में जरूर देखेंगे। लेकिन हर भाव से संबंधित एक वर्ग कुंडली महर्षि पराशर जी ने बनाई है।
कि अगर शिक्षा देखनी है तो कहाँ देखें, व्यवसाय देखनी है तो कहाँ देखें, नवमांश कुंडली देखें तो विवाह के लिए देखें। ऐसे बहुत सारे वर्ग बना दिए उन्होंने कि भाई अगर सप्तम भाव देख रहे हो 2 घंटे तक सभी का सप्तम भाव एक जैसा देखोगे तो प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी। किसी की शादी जल्दी हो गई, किसी की लेट हुई, किसी की हुई नहीं, किसी का डाइवोर्स हो गया, किसी का सब खुशहाल, जबकि सभी उन 2 घंटे के लगन में ही पैदा हुए हैं। इसका मतलब वर्ग कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब D1 क्या है? D1 है हमारे पिछले जन्म के कर्मों का लेखा जोखा, कि हम क्यों उस पर्टिकुलरली समय पे पैदा हुए। जब हम उस पर्टिकुलर समय पे पैदा हुए कि इस दिन इस तारीख इस समय पर नियत था कि हमें पैदा होना है, क्योंकि हमारे ग्रहों का चक्र, हमारे पिछले जन्म के कर्म हमें यहाँ लेकर आए हैं। ये हमारे माता पिता के कर्म भी है, क्योंकि माता पिता से ही संतान उत्पन्न होती है। फिर उसी के हिसाब से आपको मिलती है दशा, जिसको हम कहते हैं भोग काल, उसी के हिसाब से मिलते हैं आपको ग्रह। तो ये तो हुआ लगन कुंडली का आधार। अब वर्ग कुंडलियाँ क्या कहती हैं? अब वर्ग कुंडली में सबसे पहला जो वर्ग आता है D1 लगन कुंडली होती है, जिसको हम D1 भी कहते हैं, लगन कुंडली भी कहते हैं। उसके बाद लेते हैं हम दूसरा D2, यानी इसको कहते हैं हम होरा। होरा के अंदर क्या है? एक होरा कुंडली बनती है जिसमें 2 ग्रह होते हैं, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य की होरा में कौन से ग्रह हैं और चंद्रमा की होरा में कौन से ग्रह हैं? इस होरा से हम धन देखते हैं, जिसका पराशर जी ने बहुत मोटा सूत्र बताया कि सूर्य एक अशुभ ग्रह है। सूर्य की होरा में यदि अशुभ ग्रह जाएंगे, जैसे सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, तो ये ग्रह धन को बढ़ाने वाले होंगे। इसी प्रकार से नेचुरल शुभ ग्रह जैसे चंद्रमा, बुध, शुक्र, बृहस्पति, ये नेचुरल शुभ ग्रह हैं। ये अगर चंद्रमा की होरा में होंगे तो धन बढ़ाएंगे। इसके विपरीत यदि होंगे तो व्यक्ति के जीवन में धन की कमी रहती है। इसको हम ऐसा जान सकते हैं। तो होरा कुंडली कब देखते हैं कि लगन कुंडली के अंदर ग्रह अगर धन की स्थिति में अच्छे हैं तो हम होरा कुंडली को भी देख लें कि होरा कुंडली के अंदर ग्रहों की जो स्थितियां हैं वो किस प्रकार से बन रही हैं, कि शुभ ग्रह अगर शुभ ग्रह की होरा में यानी चंद्रमा की होरा में, और अशुभ ग्रह यदि अशुभ ग्रह की होरा में है यानी सूर्य की होरा में है, तो वो धन के लिए शुभ मानी गई है। इसलिए देखते हैं हम होरा। हमारा अगला वर्ग है D3, जिसको हम कहते हैं द्रेशकान वर्ग कुंडली। D3 द्रेशकान वर्ग कुंडली क्यों देखी जाती है? क्योंकि ये आपकी कुंडली के तीसरे घर से निकली है। अगर लगन में D1 है तो दूसरे घर में धन है, वहां से D2 निकला, तो D3 निकला तीसरे घर से। तीसरे घर हमारे साहस को बताता है D3। हमारे जीवन में छोटे भाई बहन होंगे नहीं होंगे, उनसे संबंधित सुख मिलेगा या नहीं, उनका सहयोग रहेगा या नहीं। कभी कभी लोगों का होता है बड़े भाई बहन से अच्छे बनती है, छोटे भाई बहन से नहीं बनती। कभी कभी छोटे भाई बहन से बनती है तो बड़े भाई बहन से नहीं बनती। कभी बड़े भाई बहन होते हैं तो छोटे भाई बहन होते ही नहीं हैं, या छोटे भाई बहन होते हैं तो अपने से जो बड़े हैं उनका सुख नहीं मिलता या वो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसको कहाँ देखेंगे? लगन कुंडली के तीसरे भाव से तो देखेंगे ही, लेकिन D3 से देखेंगे। D3 में तीसरा भाव छोटे भाई बहन, उसका कारक मंगल। D3 का 11वां भाव बड़ा भाई बहन, उसका कारक बृहस्पति। यदि ये D3 में स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, तो इनसे संबंधित अच्छी स्थितियाँ होती हैं, अदरवाइज नहीं होती हैं। इन वर्ग कुंडलियों का हम आगे बहुत विस्तार से चर्चा अलग अलग तरीके से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी ये पहले पता लग जाए कि कौन सा वर्ग किस लिए प्रयोग कर रहे हैं। अब उससे अगला मुख्य वर्ग हमारे लिए आता है, वो आता है D9। इसको कहते हैं नवमांश कुंडली। ज्योतिष शास्त्र के अंदर सबसे प्रमुख वर्ग कुंडली यदि कोई मैं मानता हूं तो वो है D9 चार्ट, नवमांश कुंडली। क्यों देखते हैं? नवमांश कुंडली में देखते हैं ग्रहों का बल, कि हमारी लगन कुंडली में कोई ग्रह अगर बैठा है तो उसका नवमांश में बल कैसा है। लगन में उच्च है, नवमांश में वो ग्रह नीच का हो गया, वो ग्रह फल नहीं देता। आप देखकर ही खुश होंगे सिर्फ कि मेरा उच्च के ग्रह कुंडली में बैठे हैं तो देखा नीच का हो गया वो नवमांश में। हाँ, लगन कुंडली में नीच है, नवमांश में उच्च हो गया तो ग्रह का बल बढ़ेगा। वर्गोत्तम ग्रह भी यहीं से देखते हैं। वर्गोत्तम लगन के आपका मेष लगन है, नवमांश में भी मेष लगन है, तो आपका लगन में स्ट्रेंथ बढ़ गई। आपकी कुंडली में मंगल सिंह राशि में बैठा है, नवमांश में भी सिंह राशि में ही पहुंच गया, इसका मतलब है मंगल वर्गोत्तम है। यानी ग्रहों का बल देखने के लिए नवमांश कुंडली देखते हैं कि आपको कोई ग्रह बहुत अच्छा कुंडली में दिखता है लेकिन उसके फल नहीं मिल रहे,
उसकी दशा खराब जा रही है, इसका मतलब स्पष्ट रूप से है कि आपके नवमांश में ग्रहों का बल कम हो गया, आपके वर्ग कुंडली में ग्रह का बल कम हो गया। इसलिए वर्गोत्तम लगन, वर्गोत्तम ग्रहों का बल नवमांश से देखते हैं कि ग्रह यहाँ शत्रु राशि में है, वहाँ मित्र है, यहाँ स्वग्रही है, वहाँ उच्च का हो गया, यहाँ नीच है, वहाँ स्वग्रही या उच्च हो गया, तो ये ग्रह के बल में बढ़ोतरी हो गई। दूसरा, स्पाउस के लिए देखते हैं कि सप्तम भाव लगन कुंडली का विवाह कराने का भाव है, कि सप्तम भाव ये बताएगा विवाह होगा या नहीं होगा। लेकिन विवाह कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, शादी अच्छी चलेगी या नहीं, डिस्प्यूट्स रहेंगे, झगड़े झंझट रहेंगे, डाइवोर्स रहेगा, परेशानी रहेगी, तालमेल नहीं बनेगा, विधवा हो जाएगा या विधुर हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, पहली शादी चलेगी दूसरी नहीं चलेगी, या कुछ भी ऐसा है कि भी पहली नहीं चल रही है तो दूसरी चलेगी। लोगों के एक एक दो दो तीन तीन विवाह होते हैं। यानी मैरिड लाइफ से संबंधित कुछ भी अगर 100% स्ट्रॉन्ग देखना है तो उसके लिए प्रयोग करेंगे D9 नवांश कुंडली। अब आती है अगला वर्ग चार्ट है हमारा सप्तांश कुंडली। सप्तांश क्यों देखते हैं? संतान के लिए। D7 चार्ट क्यों देखते हैं? सप्तांश कुंडली संतान के लिए, कि कुंडली में पंचम भाव संतान का है, लेकिन सप्तांश कुंडली के अंदर भी हम लगन और पंचम भाव संतान के लिए देखते हैं। लगन कुंडली बताती है कि संतान होगी या नहीं, वो वहाँ से एक श्योरिटी मिलेगी, लेकिन उस पर 100% ठप्पा कहाँ लगेगा? सप्तांश कुंडली में। अगर सप्तांश कुंडली में लगन और पंचम भाव मजबूत हैं, अच्छे हैं, उनके स्वामी अच्छे हैं, तो हम कह सकते हैं संतान अवश्य होगी। अब संतान होगी या नहीं, संतान से सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, संतान हमें सहयोग करेगी या नहीं, संतान कितनी होंगी, कितने पुत्र होंगे, कितनी पुत्रियां होंगी, संतान जल्दी होगी, देर से होगी, मिसकैरेज होगा, सैरोगेसी से होगा, IVF से मिलेगा, गोद लेना पड़ेगा, ये सब सवाल के जवाब D7 में मिलेंगे, लगन कुंडली में नहीं मिलेंगे। तो इसलिए D7 चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ संतान के नज़रिए से। अगला चार्ट D10 चार्ट। D10 चार्ट प्योरली प्रोफेशनल लाइफ। D10 दशमांश, लगन कुंडली के दशम भाव से निकला हुआ एक भाग जिसको हम दशमांश कहते हैं, इसलिए हमने उसके 10 विभाजन कर दिए, 3-3 डिग्री के 10 विभाजन। अब हमारे सामने दशमांश कुंडली आ गई। क्यों देखते हैं दशमांश? प्योरली प्रोफेशनल लाइफ। व्यवसाय करेगा या नौकरी करेगा, प्राइवेट नौकरी करेगा या सरकारी नौकरी करेगा, व्यापार अच्छा करेगा या नहीं करेगा, देश में काम करेगा विदेश में काम करेगा, साझेदारी में काम करेगा अकेले काम करेगा, जीवन भर नौकरी ही करता रहेगा, जीवन भर उच्च स्तर की नौकरी करेगा, निम्न स्तर की नौकरी करेगा, अच्छा ऊंचा व्यापार करेगा, निम्न व्यापार करेगा, व्यापार में धोखा तो नहीं मिलेगा, नौकरी में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, क्या इसके काम करने की इच्छा है या नहीं, क्या जीवन में ये सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये सब आपकी दशमांश कुंडली ही बताती है। अगर आप दशम भाव लगन कुंडली के दशम से ही प्रोफेशनल लाइफ आंकने लग जाते हो तो आप हर बार रॉन्ग हो जाओगे। लेकिन अगर आप दशमांश कुंडली को प्राप्त कर लेते हो तो दशमांश हमें बहुत कुछ बताता है। आपका क्षेत्र, आपका कार्य क्षेत्र, काम करने की जगह, काम करने का तरीका, आपका कितना उसमें 100% देते हो, कितना काम में मन लगता है, काम कितना राइज करेगा, ये सब दशमांश कुंडली से मिलता है। इसलिए लगन के बाद दशमांश देखना जरूरी। हमारा अगला वर्ग है D12 चार्ट। D12 द्वादशांश कुंडली। माता और पिता लगन कुंडली में भी मिलेंगे चौथे और 9वें भाव से, लेकिन द्वादशांश कुंडली बताएगी माता पिता का सुख मिलेगा या नहीं, माता का सुख मिलेगा या नहीं, पिता का सुख मिलेगा या नहीं, माता पिता से कैसे संबंध होंगे। माता का कारक चंद्रमा, पिता का कारक सूर्य, माता का भाव द्वादशांश कुंडली का भी चौथा ही भाव और माता का कारक चंद्रमा है, तो द्वादशांश कुंडली का 9वां भाव और सूर्य पिता का कारक है। अगर चंद्रमा द्वादशांश में ज़्यादा पीड़ित है तो माता का सुख नहीं मिलेगा, माता से संबंध खराब होंगे या माता की जल्दी मृत्यु होगी।
वहीं द्वादशांश कुंडली में सूर्य और नवम भाव यदि कमजोर हैं तो पिता से संबंधित सुख में कमी, पिता से विचार अलग, बच्चा पिता से अलग रहता है, या पिता का सुख नहीं मिलता, पिता की जल्द आयु में मृत्यु हो जाती है। तो ये देखते हैं द्वादशांश कुंडली के माता पिता के बारे में देखना है तो D12 चार्ट देखो। अब आता है लास्ट चार्ट D30। D30 त्रिशांश अरिष्ट के लिए देखते हैं। कब देखना चाहिए D30? जब आपको कुंडली के अंदर खराब ग्रहों की दशा चल रही हो। जैसे मान लो 6, 8, 12 से संबंधित ग्रहों की दशा चल रही है, दूसरे और 7वें मारक भाव से संबंधित दशा चल रही है। क्या आपको प्रॉब्लम होगी भी मुझे 6, 8, 12 की दशा चल रही है, अशुभ ग्रह की मारक की दशा चल रही है, अब ये मुझे कितना लॉस देंगे, क्या मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्या मुझे मार्केश हो जाएगा? इसका अध्ययन करने के लिए पहुंचते हैं हम D30 में। D30 में उसी तरीके से देखो जैसे लगन कुंडली देखते हैं कि आपको जो दशा चल रही है उस दशा का कनेक्शन D30 में देखो। यदि मारक की दशा चल रही है और उस मारक का 6, 8, 12 या मारक भाव से ही संबंध है D30 त्रिशांश में, तो ये एक मृत्यु तुल्य कष्ट देने के बराबर है। यानी इसका प्रयोग कब करते हैं? अरिष्ट में। इसका प्रयोग कब करते हैं? जब व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट चल रहा हो, अस्पताल में भर्ती हो, जीवन में बहुत परेशान हो, तो तब करते हैं हम D30 का प्रयोग, क्योंकि ये अरिष्ट देखने के लिए कहा जाता है। अरिष्ट देखने के लिए सबसे पहले अरिष्टकारी दशा चलनी चाहिए कि अगर कुंडली में अरिष्टकारी दशा चल रही है तो त्रिशांश देखो। अगर वहाँ भी वो प्रॉब्लम दे रहा है तो 100% आपके सामने वो घटना घटेगी। तो ये थे वो 7 मुख्य ऐसे वर्ग जिनके बिना प्रेडिक्शन करना सिर्फ हवा में तलवारबाजी या लठ चलाने के बराबर है, बाकी हासिल कुछ नहीं होगा। क्योंकि 2 घंटे में पैदा हुए सभी बच्चों के लिए सेम प्रेडिक्शन करोगे और हर बार फेल हो जाओगे। इसलिए लगन कुंडली ही सब कुछ नहीं, वर्ग कुंडलियाँ किसी भी कुंडली का सबसे बड़ा आधार है। और महर्षि पराशर जी ने जीवन के हर मुख्य अंग को देखने के लिए एक अलग से वर्ग कुंडली बनाई हैं, जिसमें ये मुख्य वर्ग हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसको मैंने समझा कि आप लोगों को इस चीज़ की मैं जानकारी दे दूँ। अब आगे हम स्टेप बाय स्टेप आपकी वर्ग कुंडलियों से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा आपके लिए लेकर आएंगे, उनके बारे में अलग से बताएंगे भी आपको और एग्जाम्पल देकर भी बताएंगे कि क्यों इन दशाओं में ये कार्य होते हैं और कैसा रहने वाला है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।